एक डाकू था जो लूटपाट करता था। एक बार एक गांव से धन लूटकर वह भाग रहा था कि घोड़े पर से गिरकर वह घायल हो गया। उसने देखा कि पास ही में एक साधु की कुटिया है। धन को जमीन में गाड़कर वह साधु की कुटिया में गया। साधु रात्रि भोजन हेतु बैठे ही थे। दरवाजे पर दस्तक सुन उन्होंने कहा, जो कोई भी है अंदर आ जाओ। डाकू अंदर गया तो साधु ने उसे भी बैठने के लिए आसन दिया और पहले उनके समक्ष भोजन परोसा, फिर स्वयं लिया। साधु ने उसे भोजन प्रारंभ करने को कहा। आप अतिथि हैं, इसलिए आप ईश्वर के समान हैं। आप पहले भोजन आरंभ करें। डाकू को आज तक किसी ने इतने सम्मान से नहीं कहा था और नहीं खिलाया था। डाकू ने भोजन किया। साधु ने एक चटाई उनके लिए बिछा दी और कहा कि रात में आप कहाँ जाइएगा, यहीं विश्राम कर लीजिए। डाकू थोड़ा घायल था तो चलने में उसे तकलीफ हो रही थी। जैसे ही साधु को उसके जख्म का पता चला तो उनका उपचार करने लगे। कुछ पत्तों को पीसकर उसका रस लेप करके एक कपड़े से उसके जख्म को बांध दिया और सहारा देकर उसे चटाई पर लिटा दिया। डाकू साधु की उदारता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बाबा आप कितने संतुष्ट और उदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आप में दया की भावना है। क्या आपको कभी धन की लालसा नहीं होती है? साधु बोले, धन तो नश्वर है। जो चीज़ नष्ट हो जाए उसके लिए लालसा करना विनाश की ओर अग्रसर होना है। लालसा करनी है तो अनश्वर, अनादि और अविनाशी ईश्वर की करो, जो एकमात्र सत्य है। डाकू को साधु की बात सुनकर लज्जा आ रही थी, फिर भी उसके जीवन में शांति और संतुष्टि नहीं थी। डाकू अपने सारे अपराधों की क्षमा साधु से मांगते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ा और साधु से अपनी सच्चाई बतलाई और कहा, मैं आपकी उदारता से खुद की नज़रों में लज्जित हूँ। आज से और अभी से सब कुछ छोड़कर एक सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। साधु विनम्रता से बोले, ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु समान मानने योग्य है।